वो लोग आदिवासी कैसे थे, आदिवासी का रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा हमेशा से वो लोग से अलग रहा है। अच्छा। वो लोग आकृतिक पूजा करते हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं। रेल टेका आंदोलन के बाद ही ये हुआ, तो कहाँ से ये शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? देखिए, पहले तो कुर्मी लोग आदिवासी बनना नहीं चाह रहे थे, और जबकि उनका संविधान बनाया जा रहा था तो बोले कि नहीं, हम लोग आदिवासी नहीं हैं, हम लोग तो शिवाजी का वंशज हैं। तो आंदोलन कब, तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक चलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कोई राज्य में जब इस तरीके का मुद्दा बनता है तो वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर पाता है। आज बात होती है भैया रोजगार की, पढ़ाई की, शिक्षा की, व्यवस्था की, स्वास्थ्य की, तो आपको लगता है ये जो चीजें हो रही हैं इससे जो है राज्य कहीं ना कहीं नीचे आएगा? जयराम महतो जब नया विधायक नहीं बना था, उनकी बातें मुझे लगती थी कि कोई युवा व्यक्ति आ रहा है जो झारखंड को बदलेगा, उन्नति करेगा। ठीक है, तो वो नहीं कर रहे हैं क्या? लेकिन ये उन्नति अपने समाज के लिए करने के लिए निकल गया ना। जिस उपदेश से झारखंड को बनाया गया था वो फुलफिल नहीं हो पाया। कौन है विरोधी आपके? हमारा विरोधी अभी तो मानेंगे हम कुर्मियों को, इसलिए कि वो लोग हमारा हक और अधिकार का हनन करना चाह रहे हैं। हम लोग क्या हक है? हम लोग प्रकृति को पूजा करते हैं, वो लोग हम लोग का प्रकृति पूजा कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्या किस चीज का पूजा होती है उन लोगों हम की? लोग सरना माँ का पूजा करते हैं, वो लोग बजरंग बली का पूजा करता है। वो लोग हम लोग का जैसे नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन कभी सकता। नहीं। वो आजादी के बाद जो है हमें आदिवासी सूची से बाहर कर दिया गया। ऐसा है, आजादी से पहले ना ये जो आदिवासी समुदाय है ना, एक ऐसा भी नियम बना था कि जन्मजात अपराध घोषित होता था। उस वक्त ये लोग अपने आप को आर्य का वंशज अपने आप को बोलते थे, और हमारे उस एसटी तुच्छ नजर से देखते थे, अपने आप को ब्राह्मण समझते थे। और आज जब हमारा समाज इतना तकलीफ, इतना कष्ट होने के बावजूद आज एक जगह पे आया है कि वो अपने टोला समाज में, अपने राज्य में, अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ अच्छा करे, तो ये लोग अब उसमें हकमारी के लिए एसटी में शामिल होना क्या चाह रहे लगता है कौन है इसके पीछे? ये अचानक चिंगारी कहाँ से निकल गया? हैं। देखिए, हम तो कहीं ना कहीं अभी जो दो चार गिने चुने नेता, सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, दामोदर महतो, उसके बाद आपका जयराम महतो, वो हर एक ये माननीय लोग हैं। इसके साथ साथ वो सारे लोग जो एसटी कुर्मी समुदाय जो एसटी में शामिल होना चाह रहे हैं, मैं सभी को इसका एक सवाल आपसे, आप भी युवा हैं, कोई राज्य में जब इस तरीके का मुद्दा बनता है तो वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर पाता है। आज बात होती है भैया रोजगार की, पढ़ाई की, शिक्षा की, व्यवस्था की, स्वास्थ्य की, तो आपको लगता है ये जो चीजें हो रही हैं इससे जो है राज्य कहीं ना कहीं नीचे आएगा? देखिए, ये जो भी आंदोलन चल रहा है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नेता लोगों को बहुत मजा भी आ रहा होगा। अच्छा। कि आज आदिवासी समुदाय का बेटा बेटी, युवा, बूढ़ा बूढ़ी रोड पर अपना हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन आज झारखंड में 25 साल हो गया। जिस उपदेश से झारखंड को बनाया गया था वो फुलफिल नहीं हो पाया। उसके बावजूद जयराम महतो जब नया विधायक नहीं बना था, उनकी बातें मुझे लगती थी कि कोई युवा व्यक्ति आ रहा है जो झारखंड को बदलेगा, उन्नति करेगा। ठीक है, तो वो नहीं कर रहे हैं क्या? लेकिन ये उन्नति अपने समाज के लिए करने के लिए निकल गया ना। आदिवासी समुदाय को मार के अगर अपना समुदाय का उन्नति करने के लिए निकलेगा तो भगवान बिरसा मुंडा 25 साल में अपने समाज के लिए जल जंगल जमीन के लिए जान दे दिए थे। हम लोग तो 35 साल जी लिए हैं, हम लोग भी अपने आप को मरवा लेंगे। ये बहुत बड़ा बात आप कह रहे हैं। जिस दिन केंद्र सरकार हो चाहे राज्यपाल हो, कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल कर दिया। कुर्मी समुदाय के लोग बोलते हैं ना कि नहीं देगा तो गर्दन काट देंगे। हम लोगों का परवरिश वो चीज नहीं सिखाया कि हम किसी का गर्दन काट ले। हम लोगों का परवरिश यही नहीं सिखाया है कि हम किसी का गर्दन काट ले। लेकिन जिस दिन मेरा हक को मार के खत्म कर दिया जाएगा, सरकार के द्वारा कुर्मियों को एसटी में शामिल कर दिया जाएगा, तो वैसे भी हम मर गए। आपकी मांगे किससे है? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, किससे? मैं सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, और वो सारे मान्य लोगों को जो लोग कुर्मी को एसटी में शामिल करने का समर्थन कर रहे हैं, उनका भी मेरी मांग सिर्फ ये है कि जिस दिन आप
अपने ओबीसी समाज में थे, आप रहिए, भाईचारगी दिखाइए, हम आपके हर सुख दुख में साथ हैं। लेकिन अगर आप मेरे हक को मारने के लिए आ जाइएगा ना, तो फिर भाई वो तो बर्दाश्त युवा नहीं करेगा। हम यही बोलना चाहते हैं, इस आदिवासी हुंकार महारैली के माध्यम से हम उन हमारे विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं। कौन है विरोधी आपके? हमारा विरोधी अभी तो मानेंगे हम कुर्मियों को, इसलिए कि वो लोग हमारा हक और अधिकार का हनन करना चाह रहे हैं। ये आदिवासी समुदाय को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जब हमारा विभाजन हुआ उस समय में वे हमारे आदिवासियों का कैटेगरी में नहीं रह के उन्होंने ओबीसी का कैटेगरी लिया, और इतने 70 सालों के बाद अभी उन लोग का कहना है कि हम आदिवासी है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, किस अधिकार से आप अपने आप को जबरदस्ती आदिवासी बोल रहे हैं? इसका कोई प्रमाण नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर प्रमाण होता तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता, लेकिन कहीं न कहीं आज इतिहास के हर एक पन्ना को देखिए, कहीं भी कुर्मियों का वहाँ जिक्र नहीं है। इसका मतलब वे बिल्कुल हमारे आदिवासी नहीं है, न कभी हो सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं, और तमाम उन नेता मंत्रियों को भी संदेश देना चाहते हैं कि जो नाजायज मांग कर रहे हैं, जो कुर्मी समुदाय के लोग उन मांगों को कभी भी वे हस्ताक्षर करने का कोशिश ना करें, नहीं तो आदिवासी आज जितना इतना हुजूम देख रहे हैं, ये जाग चुके हैं, और आगे दिन ये लोग जगे हुए को सुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम विरोध में एक बार अपना कदम यहाँ रख चुके हैं, और ये कभी पीछे नहीं होगा। इसलिए मैं हर एक पद पर बैठे हुए प्रतिनिधियों से कहना चाहती हूँ कि जो भी नाजायज मांगे हैं उनको खारिज करें। आपसे हम विनम्र निवेदन करते हैं। मतलब ये जात की राजनीति ना हो, झारखंड विकास करे, आपकी यही मांग है, और झारखंड की जो अस्मिता है, आदिवासी अस्मिता है, उसको आप बचाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने आदिवासी की अस्मिता को बचाना चाहते हैं, और सरकार को इस भीड़ से सीखना होगा कि आदिवासियों के हक और अधिकार को बंदर बांट ना करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपने सुना ये मैदान का हुजूम, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा आप दिखाइए एक बार ये हुजूम। आप देख सकते हैं पिछले रविवार को भी रांची के मोरहाबादी मैदान में यह आंदोलन हुआ था, आदिवासियों के द्वारा शुरू किया गया था, और आज भी आप देख सकते हैं वो अगर 10% था तो ये 100% है। लाखों की संख्या में बहुत बड़ा मैदान है। आप एक बार दोबारा दिखाइए, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, हुजूम चल रहा है, छोटे बच्चे हो। दीदी कुछ कहना चाहिएगा? कुछ कहना चाहते हैं? क्यों आए थे यहाँ? हम लोग ये क्या बोलते, कुर्मी लोग आदिवासी बनने खोज रहा था, हम लोग अपना हक क्यों देंगे दूसरों को? आप क्या हक है आपका? हम लोग क्या हक है? हम लोग प्रकृति को पूजा करते हैं, वो लोग हम लोग का प्रकृति पूजा कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्या किस चीज का पूजा होती है उन लोगों की? हम लोग सरना माँ का पूजा करते हैं, वो लोग बजरंग बली का पूजा करता है। वो लोग हम लोग का जैसे नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन कभी सकता। नहीं। तो किसको कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? बस अपना कुर्मी है तो अपना कुर्मी में ही रहे, हम लोग को ज्यादा दखल अंदाजी ना करे, बस नहीं करे। और कोई मांग कब तक चलेगा ये आंदोलन आपका? कब तक चलेगा? जब तक ये क्या बोलते लोग साबित नहीं करेगा कि हाँ कुर्मी तो कुर्मी ही रहेंगे, वैसा जब तक नहीं करेगा तब तक लड़ेंगे। वैसे देखा, मैं अंतिम करने ही जा रहा था, लेकिन इतने सारे लोग हैं यहाँ पे कि बात करने का मन कर रहा है, इनके विचारों को समझने का मन कर रहा है। खैर, आपको ये हमारा रिपोर्ट कैसा लगा, इस पे आने वाले समय में क्या संज्ञान लेगी सरकार, ये आंदोलन और कितना बड़ा होगा, एक एक रिपोर्ट हम आपको अपने चैनल एयर नाउ के माध्यम से देते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षद, कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिनव। धन्यवाद।